इस अद्भुत आतिथेय के हाथ से शीघ्र मुक्ति पाने के विचार से नरेंद्र ने आने का वायदा कर लिया, परंतु अपने दिल में उसने फिर कभी उधर न आने का निश्चय किया। इसके बाद वे बैठक में लौट आए, जहां और सब बैठे थे। नरेंद्र एक तरफ बैठ गया और ध्यानपूर्वक रामकृष्ण की तरफ देखने लगा। नरेंद्र को उनके शब्दों व कार्यों में कुछ भी विचित्र न मालूम हुआ। उसने उनके शब्दों में एक अंतर्वर्ती तर्क को देखा और उसने यह अनुभव किया कि यह पूर्ण त्याग और विस्मयकर सच्चाई के गंभीर जीवन का ही फल है। उसने उन्हें कहते सुना और ये शब्द नरेंद्र के रात्रिकालीन अंतर्द्वंद का उत्तर थे। परमात्मा की उपलब्धि की जा सकती है, उसे उसी प्रकार देखा जा सकता है और उसके साथ उसी तरह बातें भी की जा सकती है। इस प्रकार मैं तुम्हें देख रहा हूं और तुमसे बातें कर रहा हूं, परंतु कौन ऐसा करने का कष्ट उठाता है? मनुष्य, स्त्री, बच्चे और अन्य सांसारिक पदार्थों के लिए आंसू बहाते हैं। प्रेम के लिए कौन रोता है? किंतु यदि कोई सचमुच उसके लिए रोता है तो वह अवश्य उसे दर्शन देगा। इस प्रकार अपने प्रलाप के प्रथम शब्दों में ही उन्होंने विवेकानंद के लिए समाज सेवा का आदर्श निर्धारित कर दिया, जिसके लिए उसे अपना समस्त जीवन अर्पण करना था। यही आदर्श उसे भारत के अन्य ऋषियों से पृथक करता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन प्रथम खंड में विवेकानंद ने अपने मेरे गुरुदेव माय मास्टर शीर्षक वक्तव्य में जो विवरण दिया है, उसमें कहा है कि उसने ही पहले राम कृष्ण से बात प्रारंभ की थी और उसने जो सनातन प्रश्न एक एक करके अन्य साधकों से पूछा था, वही प्रश्न उनसे भी पूछा था, क्या आपने भगवान के दर्शन किए हैं? इस पर रामकृष्ण ने उत्तर दिया, वत्स, मैंने भगवान को देखा है। मैं उसे इसी प्रकार देखता हूँ जैसे कि मैं तुम्हें अपने सम्मुख देख रहा हूँ। केवल मैं भगवान को एक तीव्रतर अर्थ में देखता हूँ। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी उसके दर्शन करा सकता हूँ। यह संभव है कि ये वार्तालाप विवेकानंद के रामकृष्ण से अच्छी तरह परिचित हो जाने के किसी बात की तारीख में हुआ, और यह सर्वथा स्पष्ट था कि जो व्यक्ति ये कथा कह रहा है उसके निकट वह एक अर्थहीन प्रलाप मात्र नहीं है। उसने उसके सत्य को स्वयं प्रमाणित कर देखा है। कुछ क्षण पूर्व नरेंद्र ने जो दृश्य देखा था, उसके साथ वह अपने सम्मुख स्थित इस सरल शांत ऋषि के चित्र का मेल न मिला सका। वो मन ही मन कहने लगा, वह पागल प्रतीत होता है, परंतु फिर भी वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। संभव है कि वह पागल हो, परंतु फिर भी श्रद्धा के योग्य है। विवेकानंद इस विभ्रांत मनोदशा में ही दक्षिणेश्वर से वापस अपने निवास पर आ गया, और यदि उससे उस समय यह प्रश्न पूछा जाता कि उसका रामकृष्ण से क्या संबंध होगा, तो वह निश्चय यही उत्तर देता कि वह यथापूर्व ही रहेगा। परंतु इस विचित्र दर्शन ने उसके ऊपर अपना असर प्रारंभ कर दिया था। इसलिए 1 महीने बाद वह पैदल चलकर रामकृष्ण परमहंस के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर आया।